हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर 1 मोशन टॉप 20 एमसीक्यू। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मोशन चैप्टर 1 की टॉप 20 एमसीक्यू को देखने वाले हैं। तो टॉप 20 एमसीक्यू को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में लड़ेगा। चलिए, हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है तो if an object is accelerate from 0 to 20 मीटर पर सेकेंड इन 0 to 5 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, व्हाट इज एक्सेलरेशन। जिसमें एक्सेलरेशन पूछा है क्या होगा। तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, तो u दिया है 0 और v दिया है हमारा 20 और t दिया है हमारा 5 सेकेंड। तो a बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपन में टी। तो इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो 20 माइनस 0 अपन में 5, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 मीटर पर सेकेंड हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट डूज द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज रिप्रेजेंट। मान लीजिए ये कोई ग्राफ हो गया, ये क्या है, डिस्टेंस ग्राफ, एस टी ग्राफ है। तो ये इसका स्लोप क्या है, ये स्लोप है, ये क्या दर्शाता है। तो स्लोप इसका होता है वो स्पीड दर्शाता है। तो हमारा इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट डू द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान लीजिए कोई ये वीटी ग्राफ है, तो इसका ये जो स्लोप है क्या दर्शाता है, तो एक्सेलरेशन दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ एन मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से जो चल रहा है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मान लीजिए वो t1 पे उसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड और वो t2 पे उसका वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, इसीलिए तो कांस्टेंट वेलोसिटी इसका ऑप्शन है। तो ये क्या होगा, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है तो 0 होगा उसका एक्सेलरेशन। तो हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है वो इफ़ ए कार इज ट्रेवलिंग 30 मीटर पर सेकेंड एंड कम्स स्टॉप इन 10 सेकेंड, व्हाट इज एक्सेलरेशन। मान लीजिए इसमें दिया है u बराबर 30 मीटर पर सेकेंड और v बराबर 0 दिया है और t बराबर 10 दिया है। तो a बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपन टी, v माइनस यू अपन में t। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, तो v का मान हमारा है 0 माइनस 30 अपन में 10, तो ये हो जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा कौन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड इज ए स्केलर, वेलोसिटी इज ए वेक्टर। हाँ ये सही है। अब बी है स्पीड इज ए वेक्टर, वेलोसिटी इज ए स्केलर। ऑप्शन सी है स्पीड इंक्लूड डायरेक्शन, वेलोसिटी डज नॉट। ऑप्शन डी है देयर इज नो डिफरेंस। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेलोसिटी, स्पीड इज ए स्केलर, वेलोसिटी इज ए वेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट साइड टू बी ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन। तो हमारा इसका सही आंसर होगा यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, तो ऑप्शन है एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपन टाइम,
बी एक्सेलरेशन इक्वल टू टाइम अपन वेलोसिटी, सी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम, डी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी को हम डेल्टा भी अपन में टी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपन में टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डू द हॉरिजेंटल लाइन ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो क्या इंडिकेट करता है हॉरिजेंटल लाइन ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ? तो कांस्टेंट स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, डिक्रीजिंग स्पीड। तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हॉरिजेंटल लाइन क्या डोनेट करता है? तो वहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। मान लीजिए कोई ये एस टी ग्राफ है, कोई हॉरिजेंटल ऐसे है, तो मान लीजिए T1 पे ऑब्जेक्ट यहीं पे था, मान लीजिए यहाँ पे T1 हो गया, T2 पे ऑब्जेक्ट यहीं पे, तो उसमें चेंज ऑब्जेक्ट की नहीं हुआ है, चेंज उसका पोजीशन नहीं हुआ, इसीलिए वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन। कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑप्शन है 0, बी पॉजिटिव, ऑप्शन सी नेगेटिव, ऑप्शन डी वेरिएबल। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 0। कोई यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो उसमें 0 एक्सेलरेशन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हम व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी डिस्क्राइब द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मान एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। तो इसका जो एरिया क्या डिस्क्राइब करता है? ये जो एरिया हो गया ये क्या डिस्क्राइब करता है? स्पीड, ऑप्शन बी एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी डिस्टेंस, ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट। तो इसका एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू द स्टीप स्लोप ऑन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये स्टीप जो स्लोप होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या इंडिकेट करता है? स्लो स्पीड, फास्ट स्पीड, नो मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा भी फास्ट स्पीड वो दिखाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन इफ ए साइकिलिस्ट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हाउ फॉर दे इन 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में वो कितना है? तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? तो कांस्टेंट स्पीड एस इंटू टी, तो स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 इंटू 5, इसका हो जाएगा 50 मीटर। तो हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ मोशन डिस्क्राइब बाय एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड, ऑप्शन है यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑप्शन डी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या मान लीजिए कोई सर्कुलर पार्ट है, कोई ऑब्जेक्ट इस पे कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो क्या डिस्क्राइब करता है कांस्टेंट स्पीड से? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका आंसर हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइम टेकन टू कवर ए डिस्टेंस, स्पीड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये होता है चेंज इन पोजीशन, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है ए कार इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड वाट 60 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड वाट इज एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या है? तो सबसे पहले हम इसको अगर चेंज टाइम जो 10 सेकेंड है
उसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे। आवर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या, तो यहाँ पे जो तो 60/6 किलोमीटर, तो इसमें एक गलत हो गया। ये जो टाइम है 10 सेकेंड नहीं है, 10 आवर है, 10 आवर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 6 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर एस अपन मीटर, स्पीड अपन मीटर। तो ये हमारा इसका सही आंसर है मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसमें कौन सा नॉन यूनिफॉर्म मोशन फॉलोइंग में रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, बोथ बी एंड सी। तो हमारा इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ए ट्रेन इज ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 2 आवर, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। को एवरेज स्पीड इसका निकालना है। तो एक ट्रेन ट्रेवल 120 किलोमीटर इन 2 आवर, तो हमें क्या तो स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो हमारा इसका क्या है, ये स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस 120 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 आवर, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो चलिए व्हाट डू द कर्व लाइन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ये हो गया, एसटी ग्राफ है। जो कर्व लाइन है ऐसे, ये क्या इंडिकेट करता है? यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नो मोशन, कांस्टेंट स्पीड। तो ये कर्व लाइन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन इंडिकेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नॉन यूनिफॉर्म मोशन इंडिकेट करता है। ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।